हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछली क्लास को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 50 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो चुके थे। अगले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे, तो बने रहें मेरे साथ लास्ट तक। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? तो इसका सही उत्तर है बी, नौशाह सांगचरित। परमार शासक सिंधुराज का कवि पद्मगुप्त द्वारा नौशाह सांक रचित नामक ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ से परमार वंशीय राजाओं के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ए, मंगाई लेख। परमार राजा भोज की धारा नगरी यानी कि धार पर चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने आक्रमण किया था, जिसमें भोज की हार हुई। यह जानकारी मंगाई लेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? सभी को पता है, कलचुरी वंश। मध्य प्रदेश की जबलपुर के पास त्रिपुरी यानी कि तेवर कलचुरी वंश की राजधानी रही है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल्य को माना जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजा व उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो डी गलत है। राजा धंग चंदेल वंश के प्रतापी शासक थे, परमार वंश के नहीं। जबकि राजा मानसिंह जो तोमर वंश के थे, ग्वालियर क्षेत्र के शासक थे। यशोवर्मन चंदेल वंश के पराक्रमी शासक थे। कोकल कलचुरी के संस्थापक शासक थे, त्रिपुरी में शासन करते थे। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनवाया? तो इसका सही उत्तर है ए, चंदेल। चंदेल शासक धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर को हटाकर खजुराहो को बनाया, जो अंत तक इस वंश की राजधानी बना रहा। जबकि परमारों ने धार को, तोमरों ने ग्वालियर को व कलचुरियों ने त्रिपुरी जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक जरूर करें वीडियो को। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक के समय किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, धंग। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक धंग के शासनकाल में हुआ। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिर बनवाए, जबकि यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया? तो सही उत्तर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा पर आक्रमण हेतु मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा, जिसने विजय हासिल की। यहीं से पहली बार मालवा का दिल्ली सल्तनत में प्रवेश हुआ। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो सही उत्तर इसका ए, गोंडवाना। गोंडवाना क्षेत्र की वीरांगना रानी दुर्गावती इस क्षेत्र की शासिका थी, जिसने अकबर के सिपाह सलार आसफ खां से युद्ध करते हुए प्राण दिए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया? तो सही उत्तर इसका सी, तीसरे युद्ध में। आगे देखेंगे, होलकर वंश ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया? तो इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली? तो सही उत्तर है इसका बी, सिंधिया। 1857 के विद्रोह के दौरान मध्य प्रदेश में विद्रोह की आग जगह जगह भड़क उठी। इस समय महाराजा सिंधिया ने भागकर आगरा में अंग्रेजों की शरण ली। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र समर के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो इसका सही उत्तर है बी, नरसिंहगढ़। अगला है शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई? तो इसका सही उत्तर है ए, सीहोर। 1824 में कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए सीहोर के दशहरा बाग के मैदान में शहीद हो गए थे। यहीं पर उनकी छतरी स्मारक के रूप में निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, चैन सिंह के साथ ही दो और सूरमाओं जो चैन सिंह के अंगरक्षक थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बी, मुस्लिम। अगला है, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब भड़क उठा? विद्रोह कब भड़का? बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है 1843। मध्य प्रदेश की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरी ज्वाला 1843 को भड़की उठी, जिसे
बुंदेला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह की आग कहाँ भड़की? तो सही उत्तर इसका ए, महाकौशल। 1818 में महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह की चिंगारी दिखाई पड़ी, जो आशाजी भोसले के नेतृत्व में हुआ था। अगला है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में निम्न स्थान पर भड़का। तो इसका सही उत्तर है ए, नीमच। 1857 की विद्रोह में चिंगारी में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी में भड़की। वहां से सैनिकों ने 3 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। उसके बाद ग्वालियर, महाकौशल व शिवपुरी तथा महू में विद्रोह की आग भड़क उठी। अगला प्रश्न है, इंदौर की सेना का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है सी, शहादत खां। अगला है, 1857 का वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया? तो सही उत्तर इसका सी, मानसिंह। अगला है, तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई? सभी को पता है, इसका सही उत्तर है ये, शिवपुरी। 18 अप्रैल 1859 को शाम को एक बड़े जनसमुदाय के समीप मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। अगला है, 1857 के विद्रोह का भोपाल में नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर है फाजिल मोहम्मद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ था? तो रामगढ़ में। मंडला जिले के स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सेनानियों ने रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का मुख्य योगदान रहा। रानी ने अंग्रेजों के साथ जमकर लोहा लिया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। अगला है, नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? तो सही उत्तर है इसका मेहरबान सिंह। नरसिंहपुर में 1842 के विद्रोह से लेकर 1857 के विद्रोह तक का प्रमुख विद्रोही नेता मेहरबान सिंह था और अंग्रेजों से लोहा लेता रहा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर है दौलत सिंह। होशंगाबाद में क्रांति का सूत्रपात सन 1857 के अक्टूबर माह के प्रारंभ में हुआ, जब ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में एक विशाल जन समुदाय ने नेमावर तहसील में विद्रोह का झंडा ऊंचा किया। अगला प्रश्न है, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? तो सही उत्तर है इसका ए, ड्यूरेंट। 1 जुलाई 1857 को भड़के इंदौर विद्रोह के समय यहाँ का कर्नल ड्यूरेंट था, जिसने सैनिकों को खजाना महू भेजने का आदेश दिया था, जिसे इंदौर की सैन्य टुकड़ियों ने मानने से इनकार किया। अगला प्रश्न है, मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? तो सही उत्तर है इसका भी, बख्तावर सिंह। आगे देखेंगे, बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? तो सही उत्तर है इसका डी, इंदौर। आगे देखेंगे, 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर इसका ए, दुर्गा शंकर मेहता। महत्वपूर्ण है, 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह किया, तब के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में टूरिया जंगल सत्याग्रह चलाया। शिवनी के पास चंदन बगीचे में घास काटकर यह सत्याग्रह किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर है 1930। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का घोड़ा डोंगरी स्थान अपनी आदिवासी बहुलता के चलते विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। यहाँ के प्रमुख आदिवासी प्रसिद्ध नेता गंजन सिंह कोरकू थे। कौन थे? गंजन सिंह कोरकू। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? तो सही उत्तर है पादुका नरसंहार। अगला है, चरण पादुका नरसंहार किसके हुक्म पर किया गया? तो सही उत्तर है इसका डी, फिशर। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन चरण पादुका में हो रही स्वतंत्रता सेनानियों को सभा पर गोलियां चलाने का आदेश नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर ने दिया। आगे देखेंगे, पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो सभी थे, यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव। आगे देखेंगे, पंजाब मेल के क्रांतिकारी को फांसी कहाँ दी गई? तो सही उत्तर इसका ये, जबलपुर। अगला है, उदय चंद्र कहाँ का शहीद था? तो सही उत्तर है ए, मंडला। अगला है, मध्य प्रदेश की किस जगह 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? सही उत्तर इसका बी है, बैतूल। आगे देखेंगे,
इंदौर का सर्राफा कांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है सितंबर 1942 में। अगला है, कहाँ के वीरों ने गोलियों का सामना करते हुए झंडा नहीं गिरने दिया? तो सही उत्तर इसका ए बोरस। भोपाल के नववर्ण में 14 जनवरी 1849 को उदयपुरा तहसील में नर्मदा नदी के किनारे बोरास घाट पर गोलीकांड करवाया, जिसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थामे 4 नौजवान छोटेलाल, धन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह शहीद हो गए, लेकिन बोरस के इन वीरों ने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। अगला प्रश्न है, यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर इसका बी है, जबलपुर। 1923 को राष्ट्रीय ध्वज की संप्रभुता और असीमता को लेकर जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ और जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया? तो सही उत्तर है इसका ए, देवदास गांधी। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो सही उत्तर इसका बी, 1930। अगला है, मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो सही उत्तर इसका ये है, भावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमर शहीद ने अदालत में अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर जेल खाना बताया? तो सही उत्तर इसका बी है, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया? इसका सही उत्तर है ए, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। आगे देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए? तो सही उत्तर है इसका सी, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। अगला है, सिंधुआ में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया? तो सही उत्तर इसका ये है, भीमा नायक। महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आने वाला सिंधुआ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भीमा नायक ने किया। क्रांतिकारी भीमा नायक ने मंडलेश्वर तथा बड़वानी क्षेत्र का भी नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई? तो सही उत्तर इसका ये, जबलपुर। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। अगला है, भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1938। 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय मध्य भारत और राजस्थान प्रजामंडल के काम के लिए उत्तरदायी बनाए गए। अगला है, भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? तो सही उत्तर इसका मास्टर लाल सिंह। अगला प्रश्न है, महाजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की? तो सही उत्तर इसका सी, 1810 में। महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, और आज का आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। उनका शासनकाल था 1767 से 1795। इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती। आई होप आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।